शायर लिखता है, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां हरगिज न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां हरगिज न होगी दास्तानों में। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। और आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, बहारें आएंगी, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, प्यारे रसूल की आपके दिलों में मोहब्बत रोशन रहेगी। शर्त यह है कि आप मेरी तकरीर को दिल से सुने। चचा मियां सही से बैठे। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, रिश्तेदारों की मोहब्बत तुम्हें बेईमान और शैतान बना दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। औरतों को रोकना, यहां सामने कोई भी औरत ना आ सके। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीबी से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। अगर कोई तुम्हारा रिश्तेदार बदअकीदा बदमज़हब है तो उनसे भी होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बदमज़हब बना दे, बदअकीदा बना दे, शैतान बना दे, बेईमान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के आदमी जन्म लिए और कयामत तक जन्म लेते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। बड़े बड़े मालदार थे, सब कुछ खत्म हो गया, जमीन में चले गए, कीड़े मकोड़े खा गए, हड्डियां गल गई, सड़ गई, कोई नाम लेने वाला नहीं। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमकते थे आज भी चमकते हैं, जैसे कल लोग उनके लिए तड़पते थे आज भी लोग उनके लिए तड़पते हैं। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए। मगर सरकार गौसी आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम कछौचनी को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, सरकार पीराने पीर को देखो, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, सरकार अशरफी मियां को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो, गुजरे हुए
परसों हो गए, मगर जैसे कल चमकते थे उसी शान से आज भी चमकते हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद करता था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। ऐ हमारे बच्चों, कान खोलकर सुन लो, जो शराबी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआरी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो दीन से दुश्मनी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोर डकैती करके मरता है, जो चोरी डकैती करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो नमाज की मोहब्बत में मरता है, जो रोजे की मोहब्बत में मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इधर देखो, जिसका दीन जिंदा, जिसका ईमान जिंदा और जिसका दिल अल्लाह रसूल के इश्क से जिंदा है, वो मरने के बाद कब्र में जिंदा रहता है। आप ये मत समझना वो बेईमान लोग कहते हैं कि मिट्टी में मिल गए, वो बदमजहब बदअकीदे वहाबी देवबंदी ये लोग कहते हैं कि मिट्टी में मिल गए, वो पागल है। मौत सबको आती है, जोर से बोलो, मौत सबको आती है। इधर देखो, आदम अलैहिस्सलाम को भी मौत आई मगर कब्र में जिंदा है। हजरत नूह को भी मौत आई मगर कब्र में जिंदा है। हजरत शीश को भी मौत आई मगर कब्र में जिंदा है। हजरत इब्राहिम को भी मौत आई मगर कब्र में जिंदा है। इधर देखिए, जब आम आदमी मरता है तो मिट्टी में मिल जाता है, जब कुफार व मुशरिकीन मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, जब शराबी जुआरी मरता है तो मिट्टी में मिल जाता है। मगर अल्लाह के जो पैगंबर हैं वो मरते जरूर है, मौत जरूर आती है, मौत का मजा जरूर चखते हैं मगर कब्र में जिंदा रहते हैं। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए वो मरते जरूर है, गर्दन कट जाती है मगर कब्र में जिंदा रहते हैं। जो अल्लाह का वली होता है वो मरते जरूर है, मौत का मजा चखते हैं मगर कब्र में जिंदा रहते हैं। बाअमल उलमा मरते जरूर हैं मगर कब्र में जिंदा रहते हैं। जो हाफिज कुरान पूरी जिंदगी कुरान को सीने में बसाया और उस पर अमल किया वो भी मरते हैं मगर कब्र में जिंदा रहते हैं। इनको मिट्टी तक नहीं खाती। तो मेरी तरफ देखिए, वो काम मत करो कि तुम कब्र में सड़ जाओ, गल जाओ। वो काम करो कि कब्र में चैन पाओ, कब्र में सुकून पाओ। इधर देखो, जो नमाजी होकर गया वो कब्र में सुकून से रहता है। इधर देखिए, जो कुरान की मोहब्बत में मरा वो कब्र में जिंदा रहता है। जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरा वो कब्र में जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए और सुनकर जाइए दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे वादा किया है मैं आपके सामने हदीसें पेश करूंगा। इजाजत है तो हदीस सुनाओ। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मौजू तो बहुत है, मैं किसी मौजू पर मैं तकरीर करना चाह रहा था लेकिन हजरत अल्लामा मौलाना महबूब आलम साहब ने कहा, हजरत आज आपको इस्लाही तकरीर इस तरह की करनी है जो कौम को जरूरत है। तो मैंने मौजू लिया। इजाजत है तो मैं हदीस आपको सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अन अबी हुरैरा क़ाल कुन्ना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त कुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़नसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, कब्र से डरा करते हैं, मौत को याद रखते हैं, मगर ये अल्लाह के रसूल जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालतें बदल जाती है। पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ते, पहले की तरह जिंदगी नहीं रहती। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। माइक वाले उल्टा पलटी काम मत करो, जो आवाज जैसे शुरू में रहे वही रखना चाहिए। बदलने से मौलाना बदल जाता है, बदलने से मजमा बदल जाता है, बदलने से रंग बदल जाता है। बिल्कुल अदब से बैठे और मेरे सामने कोई आना जाना ना करे, बिल्कुल अदब से। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं चुपचाप बैठे। इधर देखिए, मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई। अबू हुरैरा ने क्या कहा? क्या कहा अबू हुरैरा ने कि सरकार, आपके पास रहता हूँ, खूब नमाज पढ़ता हूँ, आपके पास रहता हूँ, रोजा रखता हूँ, आपके पास रहता हूँ, इबादत में खुशू पैदा होती है, आपके पास रहता हूँ, अल्लाह के रसूल, आखिरत से डरता हूँ, आपके पास रहता हूँ, कयामत का खौफ रखता हूँ।